हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी। जेएनसी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो की अगली कड़ी में हम आज लेके आए हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का अगर क्लासिफिकेशन देखें कि न्यूरॉन्स कितने प्रकार होते हैं, तंत्रिका कितने प्रकार होती है, तो तंत्रिका की अगर बात करें तो तंत्रिका को मेजर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो भागों में बांटा गया है। ओके, दो भागों की बात करें, फर्स्ट वन जो है इसको जिस भाग के आधार बांटा गया वो है स्ट्रक्चर, ठीक है, ढांचे के आधार पे और फंक्शनल कार्य के आधार पे। हम कह सकते हैं तो ढांचे के आधार पे और एक फंक्शनल टाइप, स्ट्रक्चर के आधार पे और ढांचे के आधार पे जो है वो न्यूरॉन्स को दो भागों में बांटा गया। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, फर्स्ट वन स्ट्रक्चर और सेकंड वन जो है वो फंक्शनल है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन की, अगर हम बात करें फर्स्ट की बात करें, अगर स्ट्रक्चर, अगर ढांचे के आधार पे हम न्यूरॉन्स की बात करें, तो अगर स्ट्रक्चर के आधार पे बात करें तो स्ट्रक्चर के आधार पे जो है न्यूरॉन्स को फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। फर्दर कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में फर्दर बांटा गया इसको। ओके, और उन भाग को जो है हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ढांचा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ढांचा, ढांचे के आधार पे। ओके, मतलब उसके स्ट्रक्चर के आधार पे। और अगर फंक्शनल की बात करें तो उसके कार्य के आधार पे जो है वो न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन किया है। और अगर ढांचे के आधार पे हम देखें तो कितने भागों में बांटा? चार भागों में बांटा। ओके, और यहाँ जो डिविजन की बात करें हम, तो डिवीजन जो है वो कहां से होता है? सेल बॉडी से। कहां से होता है? सेल बॉडी से। ओके, और सेल बॉडी पे जितने पोल्स रहते हैं, पोल के आधार पे जो है, पोल के आधार पे इसका डिवीजन किया गया है। ओके, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलरली के चार टाइप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले टाइप्स को हम जो है वो कहते हैं मल्टीपोलर। हम कहते हैं पहले पोल को हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ओके, अगर बात करें सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप को हम कहते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। सेकंड टाइप जो है उसको बाइपोलर कहते हैं। थर्ड न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो थर्ड को हम बोलते हैं यूनिपोलर। यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ओके, और लास्ट फोर्थ की बात करें हम, तो फोर्थ को हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। चार प्रकार का क्लासिफिकेशन बात करें, चार प्रकार का स्ट्रक्चर, ढांचे के आधार पे हमने न्यूरॉन्स को कितने भागों में बांटा? चार भागों में बांटा। पहले को हमने बोला मल्टीपोलर न्यूरॉन, दूसरे को हमने बोला बाइपोलर न्यूरॉन, तीसरे को हमने बोला यूनिपोलर न्यूरॉन, और लास्ट वन को हमने बोला सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। चार क्लासिफिकेशन है। और अगर हम चार क्लासिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले की शुरुआत करें, सबसे पहला जो होता है वो मल्टीपोलर। हम बात करें सबसे पहले की, तो सबसे पहले हम जो है वो हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। और अगर बात करें स्ट्रक्चर में, जो पहला टाइप है स्ट्रक्चर में, जो अगर बात करें फर्स्ट टाइप है, और फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं मल्टीपोलर। नाम से इंडिकेट हो रहा है इसके पोल कितने होंगे? मल्टीपोलर का मतलब बहुत सारे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। ओके, अगर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की बात करें तो इसके पोल कितने होंगे? ओके, पोल मल्टीपल। अब अगर बात करें मल्टीपोलर न्यूरॉन्स की, ओके, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे पोल कौन से हैं? ओके, तो पहली बात करें कि अराइजिंग्स, ठीक है, हम कह सकते हैं वन अराइजिंग इन फॉर्म ऑफ एक्सॉन्स। एक पोल को हम कह सकते हैं एक्सॉन्स। ओके, एंड अनदर पोल जो रहता है, अनदर पोल्स की बात करें अगर, तो अनदर पोल्स जो रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेंड्राइट्स। ओके, हमने कहा था कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हमने पोल के आधार पर देखा। ओके, और अगर हम बात करें सेल बॉडी की, ओके, ये देखो सेल बॉडी। ओके, और सेल बॉडी से एक पोल तो जो निकली वो निकली एक्सॉन्स की, एक पोल जो निकली वो निकली एक्सॉन्स की, और बाकी अनदर पोल जो है वो किसके है? डेंड्राइट्स के। अनदर पोल की अगर बात करें तो अनदर पोल जो है वो है डेंड्राइट्स के। ओके, खूब सारे पोल्स की बात करें तो मल्टीपल जो पोल्स रहते हैं, मल्टीपल पोल जो है वो एक सिरे पे तो कौन रहता है? डेंड्राइट। जनरली हम न्यूरॉन्स में बात करें तो एक सिरे पे तो कौन रहता है? डेंड्राइट्स। ओके, और एक सिरे पे कौन है? एक सिरे पे एक्सॉन्स। ओके, तो वन पोल जो है हमने कहा था एक्सॉन्स का होता है, और बाकी दूसरे जो पोल्स रहते हैं वो पोल्स किस रहते हैं? डेंड्राइट्स के। ओके, और ऐसे न्यूरॉन्स को हम जो क्या कहते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अगर बात करें कि मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है वो कहां पाया जाता है, अगर बात करें कहां पाया जाता है लोकेशंस की, तो जो सारे मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स को
सारे मोटर न्यूरॉन्स जो है वो कैसे होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। कैसे होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं मोटर। या हम कह सकते हैं कि सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम और सेरिबेलम कह सकते हैं कि न्यूरॉन ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। ओके, सेरिब्रम को जो है हम परम मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्ज ब्रेन कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, लार्ज ब्रेन। सबसे बड़ा मस्तिष्क की बात करें तो सेरिब्रम को कहते हैं। ओके, और लिटिल ब्रेन की अगर बात करें, लिटिल ब्रेन की, तो हम सेरिबेलम को कहते हैं। तो जो न्यूरॉन्स किसके, सेरिब्रम और सेरिबेलम के न्यूरॉन्स भी कैसे होते हैं, मल्टीपोलर टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टीपोलर टाइप के न्यूरॉन्स। ओके, हम कह सकते हैं कि जो मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं वो कैसे होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टीपोल। इसका मतलब क्या है कि एक जो है इसका एक्सॉन रहता है, बाकी पोल किसके रहते हैं, डेंड्राइट के। वहीं अगर हम बात करें बाइपोलर की, तो बाइपोलर के अंदर जो बात करें, मल्टीपोलर की जगह अगर हम देखें मल्टीपोलर जगह हम अगर देखें कि बाइपोलर जो होते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स कैसे रहते हैं। ओके, तो बाइपोलर के अंदर क्या रहता है, दो पोल्स। बाइ का मतलब क्या होता है, टू पोल्स। इसमें क्या होंगे, टू पोल्स। मल्टीपोलर में कितने थे, बहुत सारे पोल्स थे। बाइपोलर में टू पोल। वन पोल पे हम क्या कह सकते हैं, एक्सॉन होता है, और अनदर पोल पे हम कह सकते हैं डेंड्राइट रहता है। अनदर पोल पे हम क्या कह सकते हैं, डेंड्राइट। नॉट डेंड्राइट्स, ओनली एक डेंड्राइट रहता है। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर को बना के देखें, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली ये होगी सेल बॉडी, और सेल बॉडी जो एक पोल जो है वो डेंड्राइट का निकला, और दूसरा जो पोल है वो एक्सॉन्स का निकला। दूसरा पोल जो है एक्सॉन्स का, एक पोल जो है वो डेंड्राइट का, एक पोल को हम कह सकते हैं डेंड्राइट। ओके, और दूसरा पोल जो है एक्सॉन्स का। ऐसे न्यूरॉन्स जो है, इन न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन। इन न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन। और अगर बाइपोलर न्यूरॉन्स की बात करें कि कहां पाए जाते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन की बात करें कहां पाए जाते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट जो न्यूरॉन्स होता है, फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ रेटिना, अगर रेटिना की बात करें, रेटिना जो है, अगर अपन आई की बात करें, आई की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है, आई की सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम रेटिना कहते हैं। ओके, और रेटिना का जो पहला न्यूरॉन रहता है, रेटिना का जो पहला न्यूरॉन रहता है, उस न्यूरॉन जो है किस टाइप का रहता है, तो बाइपोलर टाइप का रहता है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये पूछा जाता है कि बाइपोलर न्यूरॉन जो है वो कहां पाए जाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन पहले बात कहां पाए जाते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं फर्स्ट न्यूरॉन्स ऑफ रेटिना। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि बाइपोलर न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं स्पाइरल, हम क्या कह सकते हैं, स्पाइरल गैंग्लियन एंड वेस्टिबुलर गैंग्लियन। ओके, स्पाइरल बाइपोलर जो है स्पाइरल गैंग्लियन का मतलब, सबसे पहले हम बात करते हैं गैंग्लियन की। तो हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, अगर बात करें सेल बॉडीज के ग्रुप की, तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हमने बोला था, अगर पेरिफेरल नर्व सिस्टम में अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है उसको हमने बोला गैंग्लियन, और वहीं अगर पेरिफेरल सेंट्रल नर्व सिस्टम में अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है हमने उसको बोला था न्यूक्लियाई। लास्ट लेक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। ओके, तो स्पाइरल गैंग्लियन की अगर बात करें तो स्पाइरल वर्ड का मतलब यहाँ है कॉक्लिया। ओके, स्पाइरल वर्ड का मतलब है कॉक्लिया, और जो कॉक्लियर नर्व रहता है, कॉक्लियर नर्व के अंदर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी रहती है उनको गैंग्लियंस कहते हैं। तो यहाँ सेल बॉडीज का ग्रुप रहता है, गुच्छा रहता है, हम क्या कह सकते हैं, क्लस्टर रहता है। तो कॉक्लियर नर्व में न्यूरॉन्स की सेल बॉडी का क्लस्टर क्या कहलाता है, स्पाइरल नर्व कहलाता है, स्पाइरल नर्व। वहीं अगर वेस्टिबुलर गैंग्लियन की बात करें तो वेस्टिबुलर नर्व के अंदर वेस्टिबुलर नर्व के अंदर जो है ये क्लस्टर जो है ये क्या कहलाता है, वेस्टिबुलर गैंग्लियन कहलाता है। ओके, इसका एक दूसरा नाम है आल्सो नाउन एज वेस्टिबुलर गैंग्लियन का एक और नाम है, और वो नाम है स्कार्पास गैंग्लियन। उसको हम कहते हैं स्कार्पास गैंग्लियन। वेस्टिबुलर गैंग्लियन का दूसरा नाम है। ओके, बात करें कॉक्लियर गैंग्लियंस की बात करें, अगर कॉक्लियर वेस्टिबुलर की बात करें तो जब हम ईयर पढ़ते हैं तो ईयर के तीन पार्ट्स रहते हैं। सबसे बाहर वाला जो है वो एक्सटर्नल ईयर कहलाता है। ओके, और देन हम बात करें जो मिडिल ईयर कहलाता है जिसमें बोनी पार्ट्स रहते हैं,
जिसमें बोनी पार्ट्स रहते हैं। ओके, और देन हम बात करें इनर ईयर की। तो इनर ईयर में जो रहता है, इनर ईयर में वेस्टिबुल्स रहता है। इनर ईयर में कौन रहता है? वेस्टिबुल, और वेस्टिबुल एंडिंग में रहता है कोक्लिया। वेस्टिबुल और कोक्लिया ऊपर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। जब हम ईयर पढ़ेंगे तो इस बात का जरूर जिक्र करेंगे, लेकिन अभी यहाँ देखेंगे इस पार्ट को हम कहते हैं कोक्लिया, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोक्लिया, और इस पार्ट को हम कहते हैं वेस्टिबुल, इस पार्ट को हम कहते हैं वेस्टिबुल। ओके, अगर आपने क्रेनियल नर्व पढ़े हैं, क्रेनियल बारे में सुना, तो एक 8 नंबर का क्रेनियल, 8 नंबर का जो क्रेनियल होता है उसका नाम होता है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व। ओके, ये जो नर्व होता है सेंसरी नर्व होता है। कैसा नर्व होता है? ये सेंसरी नर्व होता है। सेंसरी नर्व का मतलब क्या है कि ये बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशंस को कहां लेके जाएगा? ब्रेन तक लेके जाएगा। ओके, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, इसकी दो ब्रांचेस है, एक जाती है जो वेस्टिबुल को जाती है और एक जाती है कोक्लिया को। एक ब्रांचेस इसको जाएगी वेस्टिबुल को और एक जाएगी कोक्लिया को। तो जो वेस्टिबुल की ब्रांच है उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज क्या कहलाती है? वेस्टिबुलर गैंग्लियन। और जो कोक्लिया की ब्रांच है उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज क्या कहलाएगी? स्पाइरल गैंग्लियस, या हम कह सकते हैं कोक्लियर गैंग्लियन, स्पाइरल गैंग्लियन या कोक्लियर गैंग्लियन। ओके, तो बाइपोलर न्यूरॉन्स की बात करें तो बाइपोलर न्यूरॉन्स कहां पाए जाते हैं? हमने कहा था दो पोल होते हैं, एक पोल पे एक्सॉन्स रहता है और दूसरे पोल पे जो है डेंड्राइट रहता है। कहां पाया जाता है? तो फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ रेटिना, रेटिना का पहला न्यूरॉन जो है वो बाइपोलर न्यूरॉन होता है। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन इस हिसाब से बनते हैं कि स्पाइरल गैंग्लियन जो है, स्पाइरल गैंग्लियन में न्यूरॉन्स किस टाइप का रहता है? बाइपोलर, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, सूडो यूनिमल्टीपोलर, सूडो यूनिपोलर। ओके, तो देन बात करें स्पाइरल न्यूरॉन में कौन सा पाया जाता है? स्पाइरल न्यूरॉन जो है बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि वेस्टिबुलर गैंग्लियन या स्पाइरल गैंग्लियन में कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं? तो बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ओके, देन हम बात करें यूनिपोलर न्यूरॉन्स की। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी यूनिपोलर न्यूरॉन्स की। और यूनिपोलर न्यूरॉन्स में जो है वो वन पोल रहता है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स के अंदर बात करें तो यूनिपोलर में जो है वो सिंगल पोल रहता है। सिंगल पोल मतलब सेल बॉडी पे एक ही पोल रहता है, वो पोल जो है वो एक्सॉन्स का होता है। वो पोल जो है वो एक्सॉन्स, ओनली वन पोल, और वो किसका होता है? एक्सॉन्स का। किसमें पाया जाता है? हम बात करें यूनिपोलर की। किसकी बात करते हैं? यूनिपोलर की। थर्ड नंबर का जो क्लास, थर्ड नंबर के जो बात करें टाइप्स का, और थर्ड नंबर के टाइप को हम कहते हैं यूनिपोलर। यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब होता है वन। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो सेल बॉडीज आप देख पा रहे हो, इस सेल बॉडी से एक ही पोल है और वो पोल किसका है? एक्सॉन्स का। वो पोल किसका है? एक्सॉन्स का। तो वन पोल अरेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉन्स, एक ही पोल होता है, वो पोल किसका होता है? एक्सॉन्स का पोल रहता है। और ऐसे न्यूरॉन्स की बात करें, ऐसे न्यूरॉन्स हम क्या कहते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं। ऐसे पोल हम क्या कहते हैं? यूनिपोलर। बात फिर इंपॉर्टेंट यहाँ बनती है कि ये न्यूरॉन्स कहाँ पाया जाता है। ओके, तो अगर बात करें ये कहाँ पाया जाता है तो मेसेनसिफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की बात करें तो क्रेनियल नर्व, फिर अपन फिफ्थ नंबर के क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो फिफ्थ नंबर का क्रेनियल नर्व जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व होता है। कौन सा नर्व होता है? ट्राइजेमिनल नर्व होता है। ओके, और ट्राइजेमिनल नर्व की अगर बात करें, ब्रांच की बात करें या इसका पार्ट की बात करें तो मेसेनसिफेलिक जो न्यूक्लियस रहता है, मेसेनसिफेलिक न्यूक्लियस है, ये कैसा टाइप का होता है? ये यूनिपोलर न्यूरॉन टाइप का होता है। ये कैसा होता है? यूनिपोलर न्यूरॉन टाइप होता है। ये बात करें कहां पाया जाता है तो ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है मसल्स ऑफ जॉ, मसल्स ऑफ जॉ। जॉ का मतलब होता है जबड़ा, जबड़े की मांसपेशियों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जबड़े की मांसपेशियों में। ओके, और ये काम क्या काम करता है? तो ये क्या काम करता है? ये काम जो है, ये जब जबड़े की मसल्स क्या करती है? जबड़े की सारी मसल्स है, जब मेसेंटर की बात करें, टेरिबर्ड की बात करें, ओके, ये मांसपेशियां क्या करती है? जबड़े का मूवमेंट करवाती है। किसकी मूवमेंट करवाती है? ताकि खाने को बाइटिंग किया जा सके या हम दांतों से किसी चीज को तोड़ सकें। ओके, देखिए जब हम तोड़ते हैं तो हमें कितना फोर्स लगाना होता है? तोड़ते हैं तो हमें कितना फोर्स लगाना होता है? उस लिमिट का फोर्स, ऐसा ना हो कि दांत टूट जाए, उस चीज से जो प्रिवेंट करने का कार्य करता है वो मेसेनसिफेलिक न्यूक्लियस करता है। कौन सा करता है? मेसेनसिफेलिक न्यूक्लियस। और ये किसका न्यूक्लियस होता है? तो ट्राइजेमिनल नर्व। किसका होता है? ट्राइजेमिनल। और ट्राइजेमिनल कितने नंबर का क्रेनियल नर्व होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक नंबर का होता है फिफ्थ नंबर का क्रेनियल नर्व जो रहता है उसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। और उसका जो पार्ट जिसको हम कहते हैं मेसेनसिफेलिक न्यूक्लियस। और मेसेनसिफेलिक न्यूक्लियस कहां पाया जाता है? अगर बात करें तो मसल्स ऑफ जॉ में पाया जाता है, जबड़े की मांसपेशियों में पाया जाता है। ओके, और क्या हेल्प करता है? प्रिवेंट किसे करता है? एक फोर्सफुल बाइटिंग से प्रिवेंट करता है। अपने को कितना बाइट करना है, तो अगर फोर्सफुल बाइटिंग करेंगे तो दांत टूट सकते हैं, और उससे प्रिवेंट करने में सहायता करता है मेसेनसिफेलिक न्यूक्लियस। लेकिन वो होता कैसा है? तो वो होता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अगर कैसे टाइप के न्यूरॉन्स की बात करें तो वो जो होता है यूनिपोलर। ओके, अगर बात करें हम
लास्ट वन न्यूरॉन्स की बात करें अगर, कि लास्ट वन न्यूरॉन जो है टाइप के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर टाइप है कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर। उसको हम क्या कहते हैं, सूडो यूनिपोलर। उसकी अगर बात करें लास्ट वन फोर्थ की बात करें तो उसको हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर। ओके, क्या मतलब होता है सूडो का, यहाँ पे अगर बात करें कि सूडो क्यों लिखा है यहाँ पे, यूनिपोलर तो पहले और लिखा, यहाँ स्पेशल बात क्या है, तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स। आपने ट्रू और फॉल्स तो सुना होंगे, सूडो का मतलब फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है कि गलत बात है। गलत बात क्या है, ये लाइन कह रही सूडो यूनिपोलर। यूनि का मतलब कितना पोल, वन पोल। यूनि का मतलब कितना पोल है, वन पोल है। ओनली कितना है, वन पोल है। पर ये कह रहा है गलत बात है। गलत बात क्या है, सूडो वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि फॉल्स बात है। फॉल्स कैसे है, ओके, तो अगर यहाँ वाले न्यूरॉन्स की बात करें, अगर हम बात करें कि सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो है वो कैसे होते हैं, तो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स की जो बात करें तो हम कहते हैं कि सेल बॉडी से एक ही पोल निकलता है। यूनिपोल का मतलब सेल बॉडी से जो है एक ही पोल निकलता है, वन पोल अराइज होता है। पोल कितना अराइज होता है, वन पोल अराइज होता है, या कह सकते हैं पोल वन होता है, या हम कह सकते हैं कि पोल वन होता है। पर आगे जाके जो है ये कह सकते हैं कि डबल पोल हो जाते हैं, या कह सकते हैं टू पोल हो जाते हैं, आगे जाके टू पोल। फर्स्ट वन हम कह सकते हैं कि एक्सॉन्स, और सेकंड वन हम कह सकते हैं डेंड्राइट्स। सेकंड हम क्या कह सकते हैं, निकला सेल बॉडी से जो पोल अराइज हुआ पोल एक ही था, पर आगे जाके पोल कितने हो गए, दो पोल। कितने हो गए, दो पोल। ओके, फर्स्ट वन हमने क्या कहा, एक्सॉन्स हो सकता है। ओके, और सेकंड वन दूसरा कौन सा है, डेंड्राइट। सेकंड वन जो है वो डेंड्राइट, सेकंड वन जो है डेंड्राइट। ओके, ऐसे टाइप्स के न्यूरॉन्स को जो है हम क्या कहते हैं, सूडो यूनिपोलर। मैंने यहाँ बताया कि सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, यूनि का मतलब वन। सेल बॉडी से जो पोल है वो एक ही अराइज हुआ, लेकिन आगे जाके टू पोल्स बन गए। आगे जाके क्या हो गए, टू पोल्स। ओके, टू पोल्स। फर्स्ट जो हमने कहा था डेंड्राइट्स, और सेकंड किसका, एक्सॉन्स का। और ऐसे न्यूरॉन्स को मैंने बोला सूडो यूनिपोलर। ओके, बात करें कि ये सूडो यूनिपोलर जो है ये कहां पाया जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं स्पाइनल, क्या कह सकते हैं, स्पाइनल गैंग्लियन वर्ड, या फिर गैंग्लियन वर्ड का मैंने कहा था कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स नाउन एज गैंग्लियन। ओके, और यहां बात करें तो स्पाइनल गैंग्लियन पाया जाता है। स्पाइनल गैंग्लियन को हम दूसरा नाम और कह सकते हैं, और वो नाम है डोर्सल रूट गैंग्लियन। क्या कह सकते हैं उसको, डोर्सल रूट गैंग्लियन। क्या कह सकते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन। ओके, स्पाइनल जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, स्पाइनल कॉर्ड में जो वर्टिब्राइज रहती है, या बात करें स्पाइनल कॉर्ड के जो अंदर जो स्पाइनल नर्व रहते हैं, अगर हम वर्टिब्राई की बात करें तो स्पाइनल वर्टिब्राई से स्पाइनल नर्व अराइज होते हैं, और स्पाइनल नर्व को इस हिसाब से अराइज रहते हैं। ओके, ये जो पार्ट है हम इसको कह सकते हैं एंटीरियर। इसको रूट को हम क्या कह सकते हैं, एंटीरियर रूट। क्या कह सकते हैं, एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। और इस रूट को हम कह सकते हैं पोस्टीरियर रूट। क्या कह सकते हैं, पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल। पोस्टीरियर को हम क्या कह सकते हैं, डोर्सल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डोर्सल। पोस्टीरियर को डोर्सल भी कह सकते हैं। ओके, तो इसका नाम क्या है, स्पाइनल गैंग्लियन। अब यहाँ पे जो पोस्टीरियर रूट में भी कहां, ये सेल बॉडीज का जो गुच्छा है, क्लस्टर जो कहां पाया जाता है, इस जगह पाया जाता है। ओके, और ये रूट कौन सा है, तो हम कह सकते हैं इसको पोस्टीरियर रूट। ओके, तो इसका एक और नाम दे सकता हूं मैं, दूसरा नाम, और दूसरा नाम क्या है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ओके, कितना नाम हुआ, दो नाम, स्पाइनल गैंग्लियंस। इसके अलावा ये डोर्सल, पोस्टीरियर क्या कह सकते हैं, डोर्सल साइड पर जाता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला कि डोर्सल रूट गैंग्लियन। ओके, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि पोस्टीरियर साइड होता है, इसने हम दूसरा नाम क्या दे दिया, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। गैंग्लियन वर्ड का यहाँ बार-बार गैंग्लियन आ रहा है। गैंग्लियन का मतलब मैंने क्या बताया कि नर्व सेल्स की सेल बॉडी जो रहती है, उस सेल बॉडी का क्लस्टर जो गुच्छा है, वो गुच्छे को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्व सिस्टम अंदर गैंग्लियन कहते हैं। इसके अलावा एक और बात है कि जो पोस्टीरियर रूट है, इस पोस्टीरियर रूट में जो नर्व रहते हैं वो अफरेंट नर्व रहते हैं। कैसे रहते हैं, अफरेंट नर्व। ओके, और अफरेंट नर्व को हम दूसरा नाम कह सकते हैं सेंसरी नर्व। क्या कह सकते हैं, सेंसरी नर्व, जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अफरेंट नर्व। इसलिए हम इस गैंग्लियन को एक और नाम दे सकते हैं, और वो नाम है सेंसरी गैंग्लियन। वो नाम क्या है, सेंसरी गैंग्लियन। ओके,
तो स्यूडो यूनिपोलर कहां पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं स्पाइनल गैंग्लियन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, स्पाइनल गैंग्लियन में। इसके अलावा दूसरा नाम हमने क्या दिया, डोर्सल गैंग्लियन, क्या दिया, डोर्सल रूट गैंग्लियन, या हम इसको कह सकते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, और या फिर हम कैसा नर्व होता है यहाँ पे अफरेंट नर्व सिस्टम में इसको कहते हैं सेंसरी गैंग्लियन, क्या कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से बनता है कि स्पाइनल गैंग्लियन में जो किस प्रकार का या कौन से टाइप्स का जो है वो न्यूरॉन्स रहता है, तो आंसर क्या होगा, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर में दो पोल दिखाई दे रहे हैं, यूनिपोलर में एक ही पोल दिखाई दे रहा है। देन मल्टीपोलर में आप देख सकते हो एक पोल पे जो है वो एक्सॉन दिखाई दे रहा है, बाकी पोल पे जो है डेंड्राइट दिखाई दे रहा है। और सूडो यूनिपोलर के अंदर आप देख सकते हो कि एक ही पोलराइज हुआ है पर आगे जाके दो पोल बन चुके हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर के आधार पे तो हमने चार टाइप देख लिए। फर्स्ट वन जो था, फर्स्ट वन को हमने बोला मल्टीपोलर, सेकंड वन को हमने बोला बाइपोलर, थर्ड वन का जो हमने नाम लिया था वो यूनिपोलर, और फोर्थ वन को हमने बोला स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ये कई तरह स्ट्रक्चर के आधार पे, ढांचे के आधार पे हमने देखा। ओके, और देन अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करें और अपन क्लासिफिकेशंस अगर पढ़ें फंक्शंस के आधार पे, कार्य के आधार पे, तो न्यूरॉन्स के जो वर्क होते हैं, न्यूरॉन्स का वर्क क्या रहता है, या तो नर्व इम्पल्स को जो है ब्रेन तक लेके जाएगा और या फिर बॉडी पार्ट तक लेके जाएगा। और हमने ये कई बार देखा कि अगर हम बात करें फंक्शनल के आधार पे, बी टाइप जो था वो था फंक्शनल। तो फंक्शनल अगर टाइप की बात करें तो फंक्शनल टाइप में हमने देखा था कि दो प्रकार के रहते हैं। फंक्शनल टाइप में हमने कितना मेजर तीन टाइप के कह सकते हैं। फर्स्ट वन जो है उसको हम कह सकते हैं सेंसरी नर्व, कैसे कह सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, सेकंड वन को हम कह सकते हैं मोटर न्यूरॉन्स, सेकंड वन हम क्या कह सकते हैं, मोटर न्यूरॉन्स। ओके, और थर्ड जो रहता है उसको हम मिक्स्ड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन्स। पहले का नाम है सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड जो है मोटर न्यूरॉन, और थर्ड जो है मिक्स न्यूरॉन। ओके, अगर हम बात करें सेंसरी न्यूरॉन्स की, हम बात करें किसकी, सेंसरी न्यूरॉन की, तो क्या होता है सेंसरी न्यूरॉन का मतलब। ओके, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या काम करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स का एक और दूसरा नाम होता है, और सेंसरी न्यूरॉन को हम कह सकते हैं अफरेंट न्यूरॉन्स, क्या कह सकते हैं, अफरेंट न्यूरॉन, हम इनको कह सकते हैं अफरेंट न्यूरॉन। अफरेंट वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है फील, अफरेंट वर्ड का मतलब होता है फील, और फील को हम कह सकते हैं सेंस। सेंस का मतलब हमें सेंसेशन अगर फील कर रहा था तो वो कौन कर रहा है, सेंसरी नर्व कर रहा था, सेंसेशन फील कर रहा था, इसलिए इस नर्व को हम कहते हैं सेंसरी नर्व। ओके, और अफरेंट नर्व का मतलब क्या था, फील, ये हमें फील कर रहा था कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, कौन सी चीज क्या हो रही है, उस चीज का फील कर रहा है, तो कौन सा न्यूरॉन कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन्स कर रहा है। ओके, अगर सेंसरी न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन जो है नर्व इम्पल्स को या हमारी स्टिमुलाई को नर्व इम्पल्स फॉर्म में कन्वर्ट करके कहां लेके जाता है, तो बात करें कि बॉडी पार्ट से कहां लेके जाता है, बॉडी पार्ट से ये स्टिमुलाई को कहां लेके जाता है, बॉडी पार्ट से लेके जाता है ब्रेन तक, बॉडी पार्ट से कहां लेके जाता है, ब्रेन तक। बॉडी पार्ट हम कह सकते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम या फिर पेरिफेरल पार्ट कह सकते हैं। ओके, और कहां लेके जाता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ, कहां लेके जा रहा है, सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ। ओके, वहीं अगर हम बात करें हम मोटर न्यूरॉन्स की, मोटर न्यूरॉन्स की, मोटर न्यूरॉन की, तो मोटर न्यूरॉन सेंसरी को इफरेंट बोल रहे थे, अफरेंट बोल रहे थे, मोटर न्यूरॉन को इफरेंट बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन क्या बोलते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स। और यहाँ इफरेंट वर्ड का मतलब जो रहता है वो रहता है मूवमेंट, इफरेंट वर्ड का मतलब रहता है मूवमेंट, या हम कह सकते हैं एक्शंस। तो मोटर न्यूरॉन्स जो रहते हैं ये हमने देखा कि ब्रेन से जो है इंफॉर्मेशंस को लेके, ब्रेन से जो है वो इंफॉर्मेशंस को लेके कहां जाते हैं, बॉडी पार्ट के पास जाते हैं। ओके, और वहां जाके उस मसल्स में या वहां मूवमेंट करते हैं या वहां पे एक्शंस करते हैं। ओके, अगर इन मोटर न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो ये जो है ये इंफॉर्मेशंस कहां से लेके जाते हैं, ये नर्व इम्पल्स जो है ये ब्रेन से लेके जाते हैं, ब्रेन से कहां लेके जाते हैं, बॉडी पार्ट के पास, कहां लेके जाते हैं, बॉडी पार्ट के पास। ओके, हम कह सकते हैं कि ये सीएनएस से कहां लेके जाते हैं, पीएनएस की तरफ, कहां लेके जाते हैं, पीएनएस की तरफ। ओके, मोटर न्यूरॉन्स के जो है आप टाइप्स कह सकते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जो है यहाँ दो टाइप्स कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं, टू टाइप्स कह सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन जो है हम इसको कह सकते हैं सोमेटिक, क्या कह सकते हैं, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स या सोमेटिक न्यूरॉन्स कह सकते हैं, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन। ओके, और सेकंड वन हम कह सकते हैं ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन, सोमेटिक मोटर न्यूरॉन और ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन। सोमेटिक मोटर न्यूरॉन जो रहते हैं ये कंट्रोल करते हैं वॉलेंटरी, किस पे कंट्रोल करते हैं, वॉलेंटरी मसल्स पे, किस पे कंट्रोल करते हैं, वॉलेंटरी मसल्स पे। वॉलेंटरी मसल्स का मतलब होता है ऐच्छिक मसल्स, कैसी
ऐसी मसल, ओके। ऐसी मांसपेशियां जिन मांसपेशियों पे क्या रहता है, हमारा कंट्रोल रहता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। और ऑटोनॉमी जो है इसमें जो है दो नर्व पार्टिसिपेट करते हैं। एक हम कहते हैं सिंपैथेटिक और दूसरा जो रहता है उसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक, ओके। बात करें अगर इन ऑटोनॉमी की, तो ये जो काम करता है ये जो है इनवॉलेंट्री, ये कैसा मूवमेंट मसल्स का अगर कंट्रोल करता है, तो इनवॉलेंट्री जो मांसपेशी रहती है, इनवॉलेंट्री मांसपेशी पे कंट्रोल करता है, ओके। अगर मसल्स की बात करें, मसल्स 3 प्रकार की रहती है, मसल्स जो है वो 3 प्रकार रहती है। फर्स्ट मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स, क्या कहते हैं इसको, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल जो है इसको हम कंकालीय पेशी भी कहते हैं, मसल्स को हम पेशी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कंकालीय पेशी, क्या कहते हैं इसको, कंकालीय पेशी। और कंकालीय पेशी जो होती है ये कहां जुड़ी रहती है, बोन से, अटैच विद बोन से जुड़ी रहती है। और ये कैसी मसल होती है, वॉलेंटरी मसल होती है, कैसी मसल होती है, वॉलेंटरी मसल्स। और इनका जो है कॉन्ट्रैक्शन, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कौन सा मोटर न्यूरॉन कहलाता है, तो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन जो है इस स्केलेटल मसल्स, वॉलेंटरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। वहीं अगर बात करें हम इनवॉलेंटरी मसल्स की, तो फर्दर 3 टाइप की मसल्स पड़ी, जिसमें एक स्मूथ मसल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स। और स्मूथ मसल्स को हम कहते हैं चिकनी पेशी, क्या कहते हैं, चिकनी पेशी, ओके। वहीं अगर बात करें कार्डियक मसल्स ओनली कहां पाई जाती है, कार्डियक मसल्स ओनली हार्ट में पाई जाती है, ओके। और कार्डियक मसल्स को हृदय पेशी भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हृदय पेशी, ओके। ये दोनों मांसपेशियां कैसे रहती है, इनवॉलेंट रहती है। और इन मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन जो है ये कौन सा मोटर न्यूरॉन कहलाता है, तो ऑटोनॉमिक मोटर न्यूरॉन्स करवाता है, ओके। वहीं अगर बात करें स्केलेटल मसल्स का जो है वो कौन करवाता है, तो वो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स करवाता है, ओके। तो अगर बात करें हम फंक्शंस टाइप के आधार पे, तो हमने कहा कि 3 प्रकार के रहते हैं। पहला हमने देखा सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड देखा मोटर न्यूरॉन। और अगर बात करें मिक्स्ड न्यूरॉन की, मिक्स्ड न्यूरॉन की, तो मिक्स्ड न्यूरॉन में जो है ये ग्रुप दोनों रहते हैं, मतलब सेंसरी और मोटर दोनों ही वर्क करते हैं, उनको हम मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं। और मिक्स्ड न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल न्यूरॉन्स को मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं, स्पाइनल नर्व को क्या कहते हैं, हम मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं। और स्पाइनल नर्व जो है ये 31 पेयर में रहते हैं, कितने रहते हैं, 31 पेयर में, ओके। और कौन से टाइप के रहते हैं, तो हम बात कर सकते हैं कि ये मिक्स टाइप के नर्व होते हैं, ओके। सेंसरी का काम क्या देखा, कि सेंसरी का काम हमने देखा कि बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को कहां लेके जा रहा है, ब्रेन के पास। और हमने मोटर का क्या देखा कि ये ब्रेन से इंफॉर्मेशन को कहां लेके आ रहा है, बॉडी पार्ट के पास। वही मिक्स जो रहते हैं दोनों काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को जो है वो ब्रेन के पास लेके आता है, फिर वापस बॉडी पार्ट के पास लेके जाता है। दोनों वर्क जो रहता है सेंसरी और मोटर, दोनों वर्क को हम जो है वो मिक्स्ड न्यूरॉन कहते हैं, दोनों वर्क को क्या कहते हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे जेएनसी की नर्सिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला वीडियो जो है वो हम पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स पे, ओके। हम वहाँ देखेंगे कैसे वो सेल्स जो है वो माइलिन शीथ को बना रही थी, कौन सी माइलिन शीथ को बनाती है, और कौन सी सेल जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को बना रही है, और वहाँ ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बनता है, वहाँ कैसे वर्क होता है। ये वीडियो जो है हम आने वाले टाइम देखेंगे। थैंक यू सो मच।